हाय, माय नेम इज काजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू कैस्ट्रोलॉजी। आज हम कार्तिक मास की पूर्णिमा के बारे में जानेंगे। कार्तिक मास की पूर्णिमा यानी कार्तिक मास का अंतिम दिन। आज का दिन पौराणिक महत्व रखता है, बहुत ज्यादा महत्व रखता है। मैं आपको बताऊंगी कि इसका इतना महत्व क्यों है और हम इस इम्पोर्टेंट डे का फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दिन की इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए। आज ही के दिन विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लिया था। आज ही के दिन राजस्थान के पुष्कर जिले में जो पुष्कर झील है उसमें से ब्रह्मा जी अवतरित हुए थे। आज ही के दिन वैकुंठ धाम में तुलसी जी का आगमन हुआ था। आज ही के दिन शिव जी ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का अंत किया था, जिसके बाद से शिव जी का नाम त्रिपुरारी पड़ा और आज के दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। आज ही के दिन शिव जी के जो बड़े बेटे हैं जिनका नाम है कार्तिकेय जी का आज ही के दिन जन्म हुआ था। कार्तिकेय जी ही देवताओं के सेनापति माने जाते हैं। उनमें बहुत बल है, वो मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो आज के दिन कार्तिकेय जी का जन्मदिन भी है। आज ही के दिन गुरु नानक जी ने भी जन्म लिया था। गुरु नानक जी के जन्मदिन को हम प्रकाश उत्सव के रूप में आज ही के दिन मनाते हैं। और आज ही के दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। माना जाता है सभी देवता गंगा जी के तट पर आकर आज के दिन दिए जलाते हैं और देव दिवाली मनाते हैं। तो देखिए कितना सुंदर है आज का दिन, कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन। आज के दिन का हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए और अपने सभी कामों को अगर हमें फलीभूत करना है, अगर हमें अपने सभी जितने भी हम काम हैं उनको कम से कम एफर्ट्स में अगर हम फ्रूटफुल करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो सच हो जाएं, वो पूरे हो जाएं, तो हमें आज के दिन कुछ स्पेशल उपाय जरूर करने चाहिए। सबसे पहले तो आपको आज के दिन देव दिवाली जरूर मनानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हम देव दिवाली कैसे मनाएं, हम आज के दिन का फायदा कैसे उठाएं, ताकि थोड़े ही प्रयत्न से हमारे जो काम हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हम जो चाहते हैं वो हो जाए और हमारी मुश्किलें दूर हो जाएं। तो हमें करना क्या है, हमें दिए जलाने हैं। दिवाली पे हमने दिए जलाए थे, सरसों के तेल के दिए जलाए थे, वैसे ही अब देव दिवाली पे हमें घी के दिए जलाने हैं। हमें 11 छोटे मिट्टी के जो दिए होते हैं वो जलाने हैं 11, और उनको हमें अलग अलग जगह पे रखना है। आप कहाँ रख सकते हैं, आप घर की तुलसी जी में रख सकते हैं, पूजा घर में रखिए, एक आप अपने घर के जो बैक डोर होता है वहां रखिए, चाहे आपका बैकयार्ड हो, पीछे कोई गली हो जहां अंधेरा रहता है वहां पे रख सकते हैं। 2 दिए आप घर के मेन डोर जो आपका प्रवेश द्वार है उस पे रखिए, दाएं और बाएं। एक आप रखिए वॉश बेसिन पे, एक आप अपनी स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। तो इस तरीके से करके आपने घर में दिए जला दिए, और जो दिए बचे हैं उनमें से एक आपको अपने घर के पास वाले मंदिर में जरूर चलाना चाहिए, एक दिया आपको पीपल के पेड़ के नीचे जरूर रखना चाहिए, और एक दिया आपको किसी भी जो भी पानी का स्थान हो, चाहे मंदिर में कोई नल है उसके पास रख सकते हैं, मंदिर में कोई कुआं है उसके पास रख सकते हैं। अगर आपके जो घर के पास आप मंदिर जा रहे हैं वहां पे अगर कोई तो छोटा कोई तालाब है, कोई सरोवर है, कोई झील बना रखी है, वहां पे जला दीजिए। अगर आप किसी नदी के पास रहते हैं तो आप वहां पर भी आज के दिन दिया जरूर जलाइए। इस दिए को जलाने का बहुत ज्यादा महत्व है। इन छोटे छोटे प्रयासों से ही हम बहुत जल्दी ही अपनी जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे विशेष हैं, उनको हम पूरा कर लेते हैं। दिए जलाने के अलावा आपको और क्या स्पेशल आज के दिन करना चाहिए, ये सब हमें करना है 7 नवंबर को, ना कि 8 नवंबर को, क्योंकि इस साल 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा तो है, लेकिन साथ ही हमारे पास आ जाएगा चंद्र ग्रहण, और वो भी पूर्ण चंद्र ग्रहण। इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैं उसे यहाँ टैग कर दूंगी, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो हमें ये कब मनाना है, ये हमें मनाना है 7 नवंबर को। 7 नवंबर को हम अपना दिन शुरू कैसे करें, हमें करना क्या क्या है। तो सबसे पहले जब आप नहाएंगे तो अपने नहाने के पानी में आपको गंगा जल मिलाना है और उससे नहाना है। अगर आप किसी नदी के पास रहते हैं, जैसे गंगा जी के पास रहते हैं या कोई भी जो हमारी पूजनीय नदियां हैं उनके आसपास रहते हैं, तो आपको आज नदी पर स्नान जरूर करना चाहिए। इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगर नहीं पॉसिबल तो आप अपने नहाने के जल में, जैसे मैंने पहले बताया, गंगा जल मिला के नहाना जरूरी है। इसके बाद आपको सबसे पहले एक दिया तुलसी
जी में जरूर जलाना है। तुलसी जी के पास दिया कैसे जलाना है, तुलसी जी की सेवा कैसे की जाती है, कैसे कार्तिक मास में हम तुलसी जी की सेवा करें, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसे मैं यहाँ टैग कर दूंगी, आप देख सकते हैं। तो तुलसी जी में आप जाके सबसे पहले दिया जलाइए, उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आइए। घर के मंदिर में जो भी आपका पूजा स्थान है, छोटा बड़ा डजंट मैटर, आप वहां पर आकर आप एक देसी घी का दिया जलाइए। उस देसी घी के दिए से आपको सभी देवी देवताओं की पूजा करनी है। मेनली किसकी करनी है, हमें करेंगे गणेश जी की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा, विष्णु जी की पूजा, और हम साथ में करेंगे शिव जी की पूजा, शिव जी के परिवार की पूजा। किस लिए? क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आज के दिन देव दिवाली है। देव दिवाली पे सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणेश जी की पूजा तो होती है। विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लिया था, विष्णु जी की पूजा होगी। तुलसी जी की पूजा होगी क्योंकि वो महालक्ष्मी का अवतार है। शिव जी की पूजा होगी क्योंकि उन्होंने आज के दिन त्रिपुरासुर का अंत किया था। आज के दिन कार्तिकेय जी की भी पूजा होगी। तो सभी देवी देवताओं में इन देवता विशेष की पूजा आज करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप सत्यनारायण जी की कथा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। इसके बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। आप आज के दिन फास्ट भी रख सकते हैं। फास्ट रखने से बहुत ज्यादा आपको आज के दिन का पुण्य फल मिलेगा। आपको पीसफुलनेस भी बहुत ज्यादा फील होगी। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने फास्ट किया है या नहीं किया है, आपको रात के समय चंद्रमा को अर्घ जरूर देना है। तो 7 नवंबर को रात के समय जब चंद्र उदय हो जाए, आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए हम दूध मिले हुए जल का यूज करते हैं। दूध आप समझ लिए 10% आप डाल दीजिए, और उसके बाद उस पूरे एक जो भी आपने लोटा लिया है उसको आप जल से भर दीजिए, और उससे आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। तो अगर आपने फास्ट किया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं किया है तो भी आप अर्घ आज चंद्रमा को जरूर दीजिए। पूर्णिमा के दिन आपको खीर जरूर बनानी चाहिए। पूर्णिमा के दिन जब हम खीर बनाते हैं तो उसे माँ लक्ष्मी को आपको भोग लगाना चाहिए, विष्णु भगवान को आपको भोग लगाना चाहिए, और उसके बाद पूरा परिवार मिलकर उस खीर को खाइए। पूर्णिमा के दिन ही खीर के सामान जो भी होता है, जैसे दूध है, चावल है, चीनी है, इन सब के दान का भी बहुत ज्यादा महत्व है। तो आप अगर आप कर सकते हैं, अगर आप समर्थ हैं, तो आपको आज के दिन चावल का, दूध का और चीनी का दान मंदिर में जरूर करना चाहिए। इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। इससे आपका जो मून है, जो आपके कुंडली में आपका चंद्रमा है, उसकी भी स्थिति ठीक होती है। तो अगर चंद्रमा हमारा कमजोर है तो हम मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, हम मेंटली डिप्रेस्ड रहते हैं, हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज बहुत कम होती है, हमारी इंट्यूशन पावर्स बहुत कम होती हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप आज के दिन ये उपाय जरूर कीजिए कि आपको मंदिर में दूध, चीनी और चावल का दान जरूर करना है। क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी आप अपनी जितनी भी आपका समर्थ है उसके हिसाब से आप क्वांटिटी मंदिर में दे सकते हैं। किसी तरीके का कोई लिमिटेशन नहीं है। लास्ट पॉइंट में मैंने बताया कि आपको फास्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आप फास्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप फास्ट नहीं कर सकते हैं, कोई और रीजन है, कोई हेल्थ इश्यूज हैं, तो आप आज के दिन मेक श्योर कि आप आज के दिन सात्विक भोजन ही खाएं। आप किसी भी तरीके से प्याज का, लहसुन का या नॉन वेज का या अल्कोहल का किसी तरीके से यूज ना करें। अपने घर में यूज कोई भी, मतलब जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो उसको यूज ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप ये सब रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं। आज के दिन आप देव दिवाली मनाइए, आज के दिन आप प्रकाश उत्सव मनाइए और अपने घर को खूब रोशन कीजिए। इस रोशनी को देख के मैं ऐसी प्रेयर करती हूँ कि माँ लक्ष्मी आपके घर आए, आपके घर को प्रॉस्पेरिटी से, अबंडेंस से, किसी भी तरीके की जो कंफर्ट्स ऑफ लाइफ होते हैं उन सब से आपके जीवन को भर दें। आपको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा शांति भी मिले, ऐसी मेरी कामना है। आप ये सब फॉलो कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी लॉजिकल, अवॉइड सुपरस्टिशन, फॉलो एस्ट्रोलॉजी।